सरकार से बात करने के लिए मजबूर हुई है, दैट मीन्स कुछ तो है ना। जंगल में आग लगी है तभी धुआं उठा है, ये सिंपल सी बात है। तो कुल मिलाकर के आप यहां पर कटिंग्स देख सकते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि ओवर 60% पॉपुलेशन इन चाइना मे बी इन्फेक्टेड इन कोविड। और देखिए चाइना की खबर नहीं पढ़ रहे हैं हम असल में इंडिया के लिए खबर पढ़ रहे हैं, क्योंकि चीन से ही सबसे पहले शुरुआत लास्ट टाइम हुई थी, तब हमारे यहाँ हालात क्या हुए थे सबको पता है। अब ऐसी स्थिति में खबर आती है 60% पॉपुलेशन इन चाइना मे बी इन्फेक्टेड बाई कोविड इन 19 डेज, तो ये फिर से एक चिंता की विषय बनती है। 60% ऑफ चाइना कुड बी इन्फेक्टेड बाई कोविड-19 इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, ऐसा एपिडेमियोलॉजिस्ट के द्वारा कहा जा रहा है। ये खबरें निकल करके आ रही हैं और यही कारण है कि आप आज की कटिंग देख रहे हैं कि सेंट्रल टू रिव्यू कोविड सिचुएशन एज केसेस राइजेस इन चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड यूएस, इंडियाज लेटेस्ट मूव टू ट्रैक वायरस वेरिएंट अमिड चाइनाज न्यू कोविड हॉरर। ये आप आज की कल की खबर देख रहे हैं। इंडिया शुड कीप क्लोज विजिल ऑन चाइनाज कोविड-19 राइज, कोविड पैनल के चीफ ने कल ही ये जानकारी दी है। दैट मीन्स इन दोनों खबरों को अगर संयुक्त रूप से पढ़ा जाए तो इन खबरों में गंभीरता है और इनको देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट के मामले इसलिए बढ़े अचानक क्योंकि यहाँ की जो जीरो कोविड नीति थी उसमें ढील दी गई थी, जिस वजह से हुआ ये कि चीन के अंदर कोरोना से 10 लाख से ज़्यादा मौतें होने की आशंका जताई गई। हमने 4 दिन पहले ही आपसे यह सेशन साझा किया था। आपको याद होगा चीन ने अब तक कोरोना से बचने का जो तरीका अपनाया है उसमें सबसे प्रमुख तरीका क्या था? इनके सबसे प्रमुख तरीके में था कि भाई हमें कुछ भी करके आइसोलेशन की पॉलिसी अपनानी है। आइसोलेशन का मतलब हुआ जिसको कोरोना हुआ है उस व्यक्ति को किसी और से मत मिलने दो, एक प्रकार से उसे आइसोलेट करके साइड में क्वारंटाइन करके छोड़ दो। लेकिन जनता इस चीज से इतना तंग आ गई कि आप लोग इससे कब तक हम लोगों को क्वारंटाइन करके जिंदगी जिताओगे? इसकी जगह आप यदि कोई दवा दिलाते तब तो मतलब होता। यदि हम सही बात माने, जहां कोरोना को लेकर चीन की सरकार कहती है कि यहाँ की 90% आबादी वैक्सीन लगवा चुकी है, वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है। मात्र 38% आबादी ही कोरोना की वैक्सीन लगवा पाई है। कहा यह जा रहा है कि इन्होंने असल में लोगों को वैक्सीन इसलिए नहीं लगाई कि हम आइसोलेट करने का विधान जानते हैं, लोगों को आइसोलेट कर दो और उससे सारी चीजें ट्रैक पर आ जाएंगी। लेकिन वास्तविकता में लोग आइसोलेशन से तंग आ गए और उन्होंने ये कहा कि भाई हमें बाहर निकालो। बाहर निकालते ही चूंकि वैक्सीनेशन कम था तो फिर बीमार पड़ने वालों की संख्या बढ़ने लग गई। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ जाए। तो चीन के कोरोना प्रतिबंधों में ढील के बाद यहां संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद भारी केसेस में इजाफा देखा गया है। अखबारों में कुछ इस प्रकार की पंक्तियां छप रही हैं, लेकिन फिर भी इस बात की हम कोई पुष्टि नहीं करते। पुष्टि इसलिए नहीं करते क्योंकि समटाइम्स न्यूज मीडिया वाले भी किसी थर्ड पार्टी के रेफरेंस से जानकारी देते हैं। अमेरिका के एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एरिक फैगलडिंग, इनका नाम याद रख लीजिएगा। इनके द्वारा कुछ वीडियो साझा किए गए हैं जिसकी वजह से और ज्यादा मामला फैल गया। असल में ये वेरीफाइड ट्विटर धारक हैं, है ना, मतलब फर्जी वाले नहीं है। और जो एरिक है ना, ये एरिक फैगलडिंग, इनके मैं आपको वो दिखाता हूं स्टेटमेंट्स, आप उन्हें देखें एक बार। ये रहे एरिक फैगलडिंग, इन्होंने कुछ इस तरह के वीडियो जारी किए हैं। आप 5 घंटे पहले के इनके ट्वीट्स पर वीडियो डले हुए देख सकते हैं। यानी कि ये चीन के हालात बताने के लिए वीडियो साझा कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब अखबार इन्हें कोट कर रहे हैं, अमेरिका कोट कर रहा है, दैट मीन्स और वेरीफाइड ट्विटर धारक है तो ठीक ठाक होगा। अब अभी वो वाला तो सिस्टम होगा नहीं इनके साथ कि किसी ने भी फर्जी नाम से बना लिया हो। तो ये तो तस्वीरें निकल के आ रही हैं। दूसरा, कुछ हॉस्पिटल्स की भी तस्वीरें बाहर निकल कर आ रही हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग कितना भीषण तरीके से पेशेंट्स के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क के साथ में एडमिट हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दैट मीन्स मामले में गंभीरता दिखाई जा सकती है। एरिक फैगलडिंग ने कहा कि चाइना के अंदर वैक्सीनेशन की जो सिचुएशन है ना, वहां पर बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि जो बड़े या बुजुर्ग लोग हैं वो वैक्सीन लगाने में रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। यानी 80 साल से ऊपर के जो वृद्धजन हैं उनमें 50% भी वैक्सीनेशन नहीं पहुंचा है क्योंकि उन्हें डर लगता है इस बात का कि कुछ गलत हो जाएगा। दैट मीन वैक्सीन रेजिस्टेंस जो है ना वो एल्डरली में बहुत ज्यादा है। और दूसरा, ये जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट आया है, ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है जो यहां पर उधम मचाया हुआ है, तो ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है उस पर जिन्होंने 2 शॉट